दोस्तों, झूठी खबर फैलाना मोदी के सांसद को बेहद मुश्किल पड़ गया है। कर्नाटक की पुलिस ने सरेआम धर दबोचा है, जिसके बाद मोदी के सांसद मुंह छिपाते भागते नजर आ रहे हैं। पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तारी की प्रक्रिया भी शुरू कर चुकी है। जिस तरीके से एक नैरेटिव सेट करने के लिए भाजपा के कई नेताओं को झूठ फैलाते हुए आपने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी के नए नए हिंदुत्व के पोस्टर बॉय तेजस्वी सूर्या एक झूठ फैलाते हुए साफ तौर पर पकड़े गए हैं। खबर कुछ और है, लेकिन एक अपना एजेंडा सेट करने के लिए उसको कुछ और ही बताया जा रहा था। कर्नाटक की पुलिस ने तुरंत रिप्लाई करते हुए कहा कि ऐसी कोई खबर ही नहीं है, यह निराधार है, झूठ है और हम एफआईआर दर्ज करके कानूनी कार्रवाई सांसद पर करेंगे। तेजस्वी सूर्या ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है कि जिसकी वजह से विवादों में घिरे हों, बल्कि ऐसे उनके सांप्रदायिक बोल हैं जिसकी वजह से लगातार खबरों में बने रहते हैं। और कई ऐसी झूठ इससे पहले भी वो फैला चुके हैं और अपना उनका जो एजेंडा है, जो नैरेटिव है, उसको सेट करने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि देश का जो गोदी मीडिया है वो पहले खबरों की सच्चाई नहीं जानता है, लेकिन अगर उनके नेता ने ट्वीट कर दिया है तो तुरंत उस पर खबर बना दी जाएगी और उसके बाद खबर पूरी तरीके से समाज के अंदर और हर लोगों तक पहुंच भी जाती है। उसके बाद लेकिन असली सच्चाई और असली खबर लोगों को नहीं मिल पाती है। लेकिन तेजस्वी सूर्या क्या झूठ फैला रहे थे, मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरीके से एक झूठी खबर फैलाई कि किसान ने आत्महत्या कर ली है और आत्महत्या करने का रीजन बताया कि वक्फ बोर्ड ने उसकी जमीन पर अपना कब्जा दिखा दिया है और दावा ठोक दिया है, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या कर लिया है। अब देखिए, खबर है कि किसान की खुदकुशी की झूठी खबर फैलाई, तेजस्वी सूर्या पर एफआईआर दर्ज। पुलिस ने कहा कि भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और कुछ कन्नड़ समाचार पोर्टलों के संपादकों पर एक किसान की आत्महत्या को वक्फ बोर्ड के साथ भूमि विवाद से जोड़ने वाली फर्जी खबरें फैलाने के आरोप में मामला दर्ज कर लिया गया है। आइए हम जानते हैं कि तेजस्वी सूर्या ने क्या कुछ लिखा था और उस खबर के बारे में अपना एजेंडा सेट करने के लिए क्या कुछ कहा था। तेजस्वी सूर्या ने लिखा कि हावेरी जिले में किसान ने खुदकुशी कर ली है क्योंकि उसकी जमीन वक्फ बोर्ड ने ले ली थी। भाजपा सांसद सूर्या ने आरोप लगाया, अल्पसंख्यकों को खुश करने की जल्दबाजी में सीएम सिद्धारमैया और बीजेड जमीर अहमद की कोशिशों ने कर्नाटक में विनाशकारी प्रभाव डाला है, जिसे हर गुजरते दिन के साथ नियंत्रित करना असंभव होता चला जा रहा है। बाद में हावेरी जिले के पुलिस अधीक्षक ने यह खबर जब देखी तो इस खबर को फर्जी बताया, तो सांसद ने एक से पोस्ट को हटा दिया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि अपना नैरेटिव सेट करने के लिए पहले किसान की आत्महत्या की वजह बताई कि वक्फ बोर्ड ने उसकी जमीन ले ली है, जिसकी वजह से किसान ने आत्महत्या कर ली है। लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार, अब पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उस पर रिप्लाई किया कि ये झूठी खबर है, भ्रामक खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से समाज में नफरत फैल सकती है। तो अब सांसद ने क्या किया कि उस खबर को ही डिलीट कर दिया। पहले अपने एजेंडे को पुश करने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए खबर कुछ और थी लेकिन बताया कुछ और गया। लेकिन जैसे ही झूठ पकड़ी गई, पुलिस ने कहा कि एफआईआर दर्ज होगी और गिरफ्तार भी किया जाएगा। डर की वजह से मोदी के सांसद भागते नजर आए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि कोई पहला मामला नहीं तेजस्वी सूर्या जिसमें झूठ बोलने हो। ऐसे कई मामले हैं, सांप्रदायिक बोल की वजह से वो जाने जाते हैं। जिस तरीके से भाजपा में नफरत का पोस्टर बॉय बनने की एक होड़ लगी हुई है, जो जितनी ज्यादा नफरत फैलाएगा उसको उतना ज्यादा प्रमोशन मिलेगा। एक लाइव एग्जाम्पल आप झारखंड चुनाव में देख सकते हैं कि किस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा लगातार कई महीनों से झारखंड में डेरा डाले हुए हैं और हर उनके भाषण में आप नफरती बयान सुन सकते हैं कि किस तरीके से दो समुदायों के आपस में लड़ाने की बात करते हैं। सांप्रदायिक बोल हर दिन वो बोलते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। चुनाव आयोग कोई सवाल उनसे नहीं करता है। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं ने यह कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि लगातार वो समाज को तोड़ने की बात कर रहे हैं। जो खबर है ही नहीं उस खबर को बताने की कोशिश कर रहे हैं। जब झारखंड की कोई सीमा किसी पड़ोसी देश से नहीं मिलती है तो वहां पर घुसपैठिए कैसे आ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है जो विपक्ष के तमाम नेता पूछ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग के अंदर इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही है कि वो हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ कार्रवाई कर सके। अब तेजस्वी सूर्या ने यहां झूठ फैलाने की कोशिश की तो तुरंत कर्नाटक की पुलिस ने पकड़ लिया और नैरेटिव सेट किया था कि सिद्धारमैया जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं और दूसरे मंत्री बीजेड
जमीर अहमद का नाम लिया कि इनकी वजह से समाज में नफरत फैल रही है और कर्नाटक पूरी तरीके से एक दूसरी ओर जा रहा है। अब आइए देखते हैं कि इस पूरे मामले पर एसपी ने क्या कुछ कहा है और जो दूसरी खबर निकलकर सामने आ रही है उस पर भी हम नजर डालेंगे कि आखिर किस तरीके से समाज को तोड़ने की बात की जा रही है। एसपी ने कहा कि साझा की गई खबर झूठी है, ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है। यहां बताए गए किसान रुद्रप्पा चन्नप्पा बालिकाई की आत्महत्या की सूचना 6 तारीख को दी गई थी और यह कर्ज और फसल के नुकसान के कारण बताई गई थी। उन्होंने कहा कि आधार पुलिस स्टेशन में 174 सीआरपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया था और अंतिम रिपोर्ट पहले ही जमा कर दी गई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हावेरी जिला पुलिस के सोशल मीडिया सेल में तैनात एक पुलिस अधिकारी की शिकायत के आधार पर तेजस्वी सूर्या, कन्नड़ दुनिया ई पेपर और कन्नड़ समाचार ई पेपर के संपादकों के खिलाफ धारा 353(2) के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि ऐसी खबर बनाना, प्रकाशित करना या प्रसारित करना जिनका उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता BNS के विभिन्न समूहों के बीच नफरत, दुर्भावना या शत्रुता की भावना पैदा करना या बढ़ावा देना है, यह अपराध है और किसी भी सूरत में इसको मंजूर नहीं किया जा सकता है। भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या की यह कोई पहली ऐसी खबर नहीं है कि जो किसानों के बारे में वो झूठ फैला रहे हो, बल्कि कई बार ऐसा हुआ है कि किसानों की आत्महत्या को उन्होंने किसी और से जोड़ दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की जब जांच करती है और जब छानबीन होता है तो मालूम चलता है कि मामला कुछ और ही है। लेकिन उसके बावजूद भी वो रुक नहीं रहे क्योंकि कार्रवाई नहीं हो पा रही है और गिरफ्तारी तो अभी तक नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से इस एक खबर को किसान की खुदकुशी को वक्फ बोर्ड से जोड़ दिया कि अभी वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है और सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनावी सभा से यह कह रहे हैं कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो आपकी जमीनों पर कब्जा कर लिया जाएगा, आपकी बेटियों को लूट लिया जाएगा और आपके घरों पर कब्जा हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब मुखिया ही झूठ फैलाने का मास्टरमाइंड हो तो उसके जो चेले हैं वो क्या कुछ नहीं करेंगे। जिस तरीके से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए से अपने एजेंडे को पुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कई ऐसे लोगों को बिठा रखी है कि उनका नैरेटिव सुबह सुबह व्हाट्सएप पर पहुंच जाता है और वहां से वो खबरें पढ़कर व्यक्ति उसी पर यकीन कर लेता है और जानता है कि यही सच्चाई है। लेकिन सच्चाई कुछ और होती है, सच्चाई को छिपाया जाता है, सच्चाई को छिपाकर अपना नैरेटिव व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जरिए से फैलाया जा रहा है। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये झूठ का ये खेल कहां तक जारी है और कहां तक चल रहा है, जिस पर अभी तक रोक नहीं लगाई जा सकी है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिस पर पुलिस की नजर पड़ जाती है तो उसको सामने लाया जाता है और उस पर कार्रवाई भी होती है, लेकिन कई ऐसे मामले होंगे जिस पर पुलिस की नजर नहीं पड़ी होगी, लेकिन जहां जहां तक पहुंची होगी लोगों ने उस पर भरोसा कर लिया होगा। तो आखिर एक सांसद जो चुना हुआ सांसद है और ऐसी झूठी खबरें फैला रहा है तो उसके ऊपर कार्रवाई तो बनती ही है। एक तरफ हेमंता बिस्वा शर्मा और एक तरफ योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ तेजस्वी सूर्या और कई ऐसे नेता हैं जो लगातार झूठ पे झूठ बोलते जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तब कहा जाने लगा है कि वो झूठ पे झूठ बोलते हैं कि जो असल सच्चाई होती है उसको नहीं बताते हैं। देश के लोगों से कई वादे करके आए थे लेकिन एक भी वादा नहीं पूरा हुआ। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है कि जिस तरीके से लगातार भाजपा के कई ऐसे नेता झूठ खबर फैलाते हुए पकड़े जाते हैं और जब पुलिस कार्रवाई करती है तो ट्वीट डिलीट करके भाग जाते हैं। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।